हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रमिंदर मैथ्स हब। आई एम रमिंदर। गाइज आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए सो दैट आपको मेरी वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3 and 4। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 इज in figure 6.44 ABC and DBC are two triangles on the same base BC. If AD intersects BC at O, show that area of ABC upon area of DBC is equal to AO upon DO। हमें यहाँ पे फिगर गिवन है 6.44। इसमें दो ट्राइंगल्स ABC एंड DBC, ये दो ट्राइंगल सेम बेस के ऊपर हैं, BC के ऊपर, और इनके जो डायगोनल्स हैं AD और BC ये इंटरसेक्ट करते हैं एट द पॉइंट O। हमें शो करना है एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC इक्वल में AO अपॉन DO। फाइन। सो देखिए यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन एंड टू प्रूव को हमें लिखना होता है। गिवन एंड टू प्रूव हमने यहाँ पे लिख दिया सब कुछ, ठीक है। गिवन क्या था, ABC एंड DBC आर टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC एंड AD-BC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, और प्रूव हमें इस रेशियो को इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने जो थ्योरम नंबर 6.6 की है उसमें था कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरियाज़ का रेशियो इक्वल में उनकी साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें एरिया ऑफ ABC एंड DBC जो है वो रेशियो में लेके आना है, इक्वल किसके है, AO अपॉन DO। मीन्स ये जो AO और DO है ये ABC ट्राइंगल की और DBC साइड की, ये जो ट्राइंगल की साइड्स तो नहीं बन रहे ना, ये तो उनके बीच में आ रही हैं कोई साइड्स। ABC जो है उनकी साइड्स हैं AC, AB एंड BC, लेकिन ये जो AO है ये इसकी साइड नहीं है। तो मीन्स वो वाली थ्योरम को हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो अगर उस थ्योरम को यूज़ नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे, फिर हम सिंपल एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का। फाइन। तो यहाँ पे देखिए बेस तो हमें गिवन है BC, लेकिन हाइट हमें नहीं पता दोनों ट्राइंगल्स के लिए। तो यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे कि हम परपेंडिकुलर इनके खुद से ड्रॉ करेंगे। सो ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन BC, और इसका नाम हम AM रख देते हैं। और यहाँ से D से DBC ट्राइंगल के लिए भी ड्रॉ करना पड़ेगा, और उसके लिए हम ये वाला परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं विच इज़ DN। फाइन। तो ये दोनों जो है ये परपेंडिकुलर्स हैं बेस BC के ऊपर, दोनों ट्राइंगल्स के लिए अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पे प्रूफ में सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन स्टेप क्या है, यहाँ पे जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं उसको हम यहाँ पे लिखते भी हैं। कंस्ट्रक्शन इज ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC एंड DN परपेंडिकुलर टू BC अगेन। फाइन। तो अब हम यहाँ पे एरियाज का फॉर्मूला लगा पाएंगे। सो प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। इन ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसका हम एरिया लिख देते हैं ABC का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या बना है इसका, BC, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है वही बेस होता है ना। सो बेस इज BC एंड हाइट इज व्हाट, दिस इज AM, हमने खुद से ड्रॉ किया। फाइन। और इसी तरह से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC भी लिख देते हैं। DBC का एरिया अगेन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। तो बेस इज BC अगेन एंड हाइट इज DN, ठीक है। तो बेस इज BC एंड हाइट इज DN। अब ये इक्वेशंस को हम मार्क कर लेते हैं 1 and 2, और इनको हम डिवाइड कर देते हैं क्योंकि हमें एरियाज की रेशो चाहिए। जो हमारा 2 प्रूफ है उसको टारगेट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज एरिया ऑफ, यहाँ पे हम लिख देते हैं डिवाइड इक्वेशन 1/2। फाइन। सो दिस इज एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इक्वल में क्या है, हाफ, ऊपर क्या है, हाफ BC इंटू AM अपॉन DBC का एरिया हाफ इंटू BC इंटू DN। फाइन। सो यहाँ पे देखिए कुछ कटिंग्स पॉसिबल हैं। हाफ के साथ हाफ कैंसिल हो गया, BC के साथ BC कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, AM अपॉन DN। सो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इक्वल टू वर्ड, दिस इज AM अपॉन DN। इसको हम मार्क कर देते हैं नंबर 3 इक्वेशन, ठीक है। देखिए हमें जो प्रूव करना है वहाँ पे ये साइड तो हमारी हो चुकी है, लेकिन इधर हमारा AO और DO चाहिए, लेकिन ये AM अपॉन DN बन रहा है। तो इस तरह से यहाँ से हमें हिंट मिल रहा है कि हमें AO और DO को इक्वल लेके आना है AM अपॉन DN के, ठीक है।
तो उसको हम कैसे करेंगे, जब हमारे पास दो रेशियोज हैं, दो रेशियोज को इक्वल लेके आना है, तो बस आपको वो वाली ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना होता है, ठीक है। तो कौन सी ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे, ऊपर न्यूमरेटर से देखते हैं कि AO और AM कौन सी ट्राइंगल का पार्ट बना रही हैं, AO एंड AM। सो ये AOM ट्राइंगल जो है इसका पार्ट है, और DODN किसका पार्ट है, DODN ये DON ट्राइंगल का पार्ट है। तो अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को हम सिमिलर प्रूव कर देते हैं तो ये रेशोज अपने आप हम AO अपॉन DO इज इक्वल टू AM अपॉन DN लिख पाएंगे, फाइन। तो वहाँ से हमारा ये जो सोल्यूशन है ये हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल DON। ये देखिए यहाँ से कोई दो एंगल्स हमें नज़र आ रहे हैं जो इक्वल में हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। ये देखिए ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसको हम 1 और 2 नाम दे देते हैं, ठीक है। और ये एंगल हमारा इधर ये वाली ट्राइंगल का ये वाला एंगल 90 और ये वाली ट्राइंगल का हमारा ये वाला एंगल 90। तो एंगल से ये सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 विच इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ऑपोजिट जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। और जहाँ पे आपको पता है जहाँ पे भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ पे आमने सामने वाले एंगल्स जो है यही वर्टिकली ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। सो एक ये एंगल बन गया और एक एंगल AMO और DNO, फाइन। सो एंगल AMO इक्वल टू एंगल DNO, ये क्या बना, ईच 90, फाइन। सो यहाँ पे बाय एंगल सिमिलैरिटी रूल ट्राइंगल AOM इज सिमिलर टू ट्राइंगल DON। ये प्रूव हो गई दोनों ट्राइंगल सिमिलर। तो अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो गई तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स की रेशियो को हम इक्वल लिख पाएंगे, ठीक है। तो कौन सी हमें रेशियो चाहिए, AO चाहिए एक, तो AO अपॉन DO इक्वल टू कौन सी, AM अपॉन DN, ठीक है। तो इस रेशियो को हम इक्वल लिख पाए, जो हमें प्रूव करना था एक साइड हमारी वो वाली बनी, ठीक है, और जो हमने यहाँ पे मार्क किया था एक साइड हमारी वो वाली बनी, ठीक है। तो ये रेशियोज आपस में इक्वल हैं। तो अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्या बना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 4, इसको हम 4 मार्क कर देते हैं। 3 और 4 से हमारा यहाँ पे AM अपॉन DN है, इधर भी AM अपॉन DN है। तो अगर राइट हैंड साइड्स आपस में राइट हैंड साइड्स आपस में इक्वल हैं तो लेफ्ट भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, फाइन। सो फ्रॉम 3 and 4 we get area of triangle ABC upon area of triangle DBC equal to AO upon DO। That's it, हमें यही प्रूव करना था, फाइन। सो इसके साथ जो है ये सोल्यूशन ओवर होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते थे। Question 4 is, if the areas of two similar triangles are equal, prove that they are congruent। हमें यहाँ पे गिवन क्या है कि दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास जो आपस में सिमिलर हैं और उनका एरिया भी इक्वल है, और हमें प्रूव करना है उन दोनों ट्राइंगल्स को आपस में कंग्रेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कोई भी ट्राइंगल्स गिवन नहीं है तो हम अपनी तरफ से ड्रॉ करेंगे, लेट ABC एंड DEF आर द टू ट्राइंगल्स। और गिवन क्या क्या है हमें कि ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर हैं, और इनका एरिया जो है वो आपस में इक्वल है, फाइन। सो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दी ABC एंड DEF, ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर, और इनका एरिया जो है वो भी आपस में इक्वल है। हमें प्रूव करना है इन दोनों ट्राइंगल्स को कंग्रेंट, ठीक है। तो देखिए सिमिलर और कंग्रेंट में डिफरेंस कितना होता है। अगर हमारे पास ABC जो है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रूफ स्टार्ट करने के लिए, एज ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, देयरफॉर क्या क्या होता है, अगर दो ट्राइंगल्स जो हैं वो आपस में अगर सिमिलर होते हैं तो क्या क्या चीज़ होती है उसमें पॉसिबल, दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। एंगल A जो है वो एंगल D के इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये चीज़ भी गिवन होगी। देन लास्ट में एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, ये दोनों एंगल्स जो हैं ये आपस में इक्वल होंगे। एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, ठीक है। तो और क्या चीज़ होती है इसमें, जो साइड्स होती हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं, ठीक है। सो AB अपॉन DE एंड AB अपॉन DE इज इक्वल टू व्हाट, BC अपॉन EF एंड दिस इज इक्वल टू AC अपॉन DF, ठीक है। ये तीनों जो साइड्स हैं ये हमने आपस में क्या लिख दिया, प्रोपोर्शनल। ये चीज़ हमें गिवन थी, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है, ABC को कंग्रेंट प्रूव करना है DEF की, ठीक है। तो उसके लिए देखिए हमें क्या चाहिए होता है,
जब कंग्रेंट प्रूव करने के लिए एंगल्स तो सेम होते हैं, एंगल्स जो है वो इक्वल होने चाहिए आपस में। मींस यहाँ पे अगर मैं टू प्रूव की बात करूँ तो ये क्या आएगा, एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल होना चाहिए, एंगल बी शुड बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। तो ये पार्ट तो हमारा ऑलरेडी डन है, ये तीनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं क्योंकि हमें गिवन था दिस ट्राइंगल सिमिलर टू दिस ट्राइंगल, फाइन। और एक चीज़ जो है जो हमें यहाँ पे प्रूव करनी पड़ेगी वो क्या है कि ए बी को हमें डी ई के इक्वल में लेके आना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो कंग्रेंट होता है उसमें जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, नॉट प्रोपोर्शनल, ठीक है। सिमिलर में प्रोपोर्शनल होती हैं, कंग्रेंट में इक्वल होती हैं, ठीक है। सो ए बी को डी ई के इक्वल लेके आना पड़ेगा, बी सी को, ये ए बी को डी ई के इक्वल और बी सी को ई एफ के इक्वल और ए सी को डी एफ के इक्वल में, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट रहेगा क्योंकि ये हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं क्योंकि हमें गिवन ही था, ठीक है। तो ये टारगेट होगा हमारा, इन तीनों साइड्स को हमें इक्वल में लेके आना पड़ेगा। देखिए हम किस तरह से स्टार्ट करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ से। मीन्स अगर दो ट्राइंगल्स हमें सिमिलर गिवन है तो हम 6.6 थ्योरम की हेल्प से उनके एरियाज के रेशो को क्या लिख पाएंगे, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्वल में, फाइन। ये हमारी थ्योरम थी, ठीक है, क्योंकि इसी को यूज़ करके हम यहाँ तक पहुँचेंगे, ठीक है। तो एक सिमिलर जो गिवन था इसको हमने देखा, यहाँ से हमें कुछ मिला नहीं है तो यहाँ से हम ट्राई करेंगे अब। तो यहाँ पे और क्या है, बी सी अपॉन ई एफ होल स्क्वायर, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ होल स्क्वायर, फाइन। ये हमने सब कुछ लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हमें ए बी सी का एरिया और डी ई एफ का एरिया जो था वो इक्वल गिवन था, ठीक है। तो यहाँ पे हम एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन डी ई एफ की जगह पे भी एरिया ऑफ ए बी सी राइट कर सकते हैं ना, क्योंकि दोनों का एरिया जो आपस में इक्वल है, फाइन। सो दोनों की जगह पे डी ई एफ की जगह पे भी मैंने एरिया ऑफ ए बी सी को यूज़ किया, ठीक है। तो बाकी जो इक्वेशन है उसको हम सिमिलरली वैसे ही लिख देंगे, दिस इज बी सी अपॉन ई एफ होल का स्क्वायर इक्वल में ए सी अपॉन डी एफ होल स्क्वायर, फाइन। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसका रीज़न क्या था, दिस इज बिकॉज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है। ये दोनों एरियाज आपस में इक्वल थे, दैट्स वाई यहाँ पे हमने राइट किया दोनों को एक जैसा, ठीक है। तो यहाँ पे कटिंग हो गई, सारा एरिया कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 बचा, ठीक है। यहाँ पे बच्चे थोड़ी मिस्टेक करते हैं, 0 बना देते हैं, नो। अगर आपको 2/2 है गिवन तो ये कटिंग करके 1 आएगा, 2 के टेबल पे जो 2 है वो 1 पे गया और 2 भी 1 पे गया, तो 1/1 इज 1 बचा। तो यहाँ पे भी ऐसे है कि सेम चीज़ अगर कटती है तो वहाँ पे 1 बचता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास बाकी इक्वेशन एज इट इज विच इज ए बी अपॉन डी ई होल स्क्वायर बी सी अपॉन ई एफ होल स्क्वायर इक्वल में ए सी अपॉन डी एफ होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ बन गई। अब देखिए ये तीनों जो ये चारों जो पार्ट्स है ये आपस में इक्वल हैं, तो अलग अलग पार्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे, ये भी आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे और ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे पहले मैं इंडिविजुअली इनको लिख देती हूँ, ए बी अपॉन डी ई होल स्क्वायर इक्वल टू 1 कॉमा बी सी अपॉन ई एफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए सी अपॉन डी एफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये तीनों जो है ये 1 के इक्वल लिख दिए क्योंकि 1 से ही हमारे पास ये वाला रिजल्ट बनेगा, ठीक है। तो अब देखिए स्क्वायर जो है जब उधर जाएगा तो ये रूट बनता है ना। इस तरह से देख लेते हैं इसको कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 क्योंकि रूट 1 इज 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्लस माइनस नहीं लेंगे क्योंकि ये साइड्स हैं और साइड्स की रेशो क्या है, नेगेटिव तो हो नहीं सकती। तो यहाँ पे सिर्फ हम पॉजिटिव का 1 लेंगे, मीन्स ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू 1, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर उधर जाके रूट हुआ तो ये 1 बन गया, फाइन, 1 का रूट 1। देन बी सी अपॉन ई एफ बी इक्वल टू 1 एंड ए सी अपॉन डी एफ बी इक्वल टू 1, फाइन। तो यहाँ से हमारे पास अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं डी ई को उधर, ई एफ को भी उधर और डी एफ को भी उधर, तो हमारा ये टारगेट अचीव हो गया दैट ए बी इज इक्वल टू डी ई, बी सी इक्वल टू ई एफ एंड ए सी इज इक्वल टू डी एफ, फाइन। ये जो तीनों हैं साइड्स ये आपस में इक्वल आ गई। कौन कौन सी देखिए, ए बी अपॉन डी ई जो है, ए बी और डी ई आपस में इक्वल आ गए।
BC जो है वो EF के इक्वल आ गया और AC जो है वो DF के इक्वल आ गया। ठीक है, तो तीनों साइड्स आपस में इक्वल आ गई, तो ये चीज़ जो है वो हमने प्रूव कर दी। तो इसका मतलब बाय साइड 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 ये प्रॉपर्टी के साथ ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं ये कंग्रेंट प्रूव हो गई। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पे हम लिख देंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF AB इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू EF एंड AC इज इक्वल टू DF। तो यहाँ से हमें क्या आ गया कि तीनों जो साइड्स हैं ये आपस में इक्वल आ गई। देयरफॉर बाय SSS कंग्रेंसी रूल ट्राइंगल ABC इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल DEF। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया दोनों ट्राइंगल्स कंग्रेंट। मीन्स हमारे पास यहाँ पे क्या था मेन टारगेट कि ये सिमिलर ट्राइंगल्स थी, इनको आपस में हमें कंग्रेंट प्रूव करना था। तो सिमिलैरिटी और कंग्रेंसी में एक ही डिफरेंस होता है, एंगल्स तो इक्वल होते हैं, वो तो चीज़ कॉमन होती है कंग्रेंसी में और सिमिलैरिटी में, लेकिन जो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं उनमें साइड्स की रेशो जो है वो इक्वल होती है, लेकिन कंग्रेंसी में वो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, तो उस टारगेट को हमने अचीव किया। ये जो एरिया हमें इक्वल गिवन था इसकी हेल्प से हमने इसको अचीव किया, और साथ में जो सिमिलैरिटी गिवन थी उसकी वजह से। फाइन, थ्योरम 6.6 का भी यूज़ हुआ है इसमें, तो वहाँ से हम इजीली प्रूव कर पाए कि ये जो तीनों साइड्स हैं ये आपस में इक्वल आ गई। तो बाय SSS रूल ये जो ट्राइंगल्स हैं ये आपस में कंग्रेंट प्रूव हो गई। ठीक है, सो विद दिस प्रूफ इज ओवर हियर। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।